लोगों को अंदर पहुंचाने में उस व्यक्ति का हाथ था, तो उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? लेकिन ये सरकार कोई कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि इसका दोहरा मापदंड है। विपक्षी सांसद किसी चीज़ में कहीं नाम भी आता तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, और जब अपना ही सांसद आज बचा तो उस पर कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं है। संसद की रक्षा कर न सके जो सरकार निकम्मी है। संसद ही अगर सुरक्षित नहीं हो सकते तो आम नागरिक देश का कैसे सुरक्षित होगा? और मैं यही मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 में प्रभात। अभी इस वक्त मैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के ऑफिस में हूँ। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ प्रदर्शन हो रहा है यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, और पीछे देखिए भारी पुलिस बल तैनात है। क्या कहेंगे सर कि जो अभी आपने 2 सीन ले रखा है, 2001 का और 2023 का, क्या कुछ बदला है? देखिए, 20 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। वो तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी है। आज भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही उन्हें अंदर पहुँचाने का काम कर रहा है। एक तो देश को इन्होंने बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया, गृहिणियों को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है, किसानों को उचित एमएसपी नहीं मिल रही है। आप भ्रष्टाचार देखिए, आए दिन इनका कोई भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तो देश त्रस्त है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा सांसद ने ऐसे लोगों की पर्ची बनाई है जो अंदर गया है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ये कैसी नौबत आई क्यों कि युवाओं को, महिलाओं को ये नौबत आई कि उन्हें संसद के अंदर जाके आवाज़ उठानी पड़ रही है, तो इनको उचित नहीं ठहराते। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देश की जनता की तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि उनको रोजगार की जरूरत है। युवाओं को, गृहिणियाँ परेशान है महंगाई से, किसान परेशान है। जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी तो आप आने वाले दिनों में आप जनता से क्या उम्मीद करें? जब ऐसे कार्य हो रहे हैं तो आपको ये उनकी वजह भी तलाशनी पड़ेगी कि जनता, जो युवा है, वो संसद में ऐसा काम करने क्यों गए? क्योंकि उनकी सड़कों पे कोई आवाज़ सुनी नहीं जा रही। सालों किसान बैठे रहते हैं सड़कों पे, युवा बैठे रहते हैं, महिलाएं बैठी रहती है, पहलवान बैठे हैं, खिलाड़ी बैठे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो उन्होंने हार के ये कदम उठाया। ये बिल्कुल ही गलत कदम है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा क्यों इतने युवा बेरोजगारी के लिए परेशान हो चुके हैं। उन्हें सिर्फ धर्म से मतलब नहीं है, उन्हें रोजगार भी चाहिए, महंगाई कम भी चाहिए। आप बताइए, कोई मंदिर से पेट नहीं भरता, पेट भरेगा उन्हें रोजगार से, महंगाई कम होने से, किसानों को उचित मूल्य से। तो आज सरकार को इस चीज़ में देखने की जरूरत है कि और जो भाजपा सांसद के जिसके पास पे ये अंदर गए थे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और बर्खास्त हो। क्योंकि यही काम अगर किसी कांग्रेस के सांसद ने या कोई विपक्षी दल के सांसद ने किया होता तो उसे आतंकवादी, देशद्रोही कुछ बता दिया होता और पाकिस्तान भेजने की बात होती। तो मैं कह रहा हूँ, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए सरकार का। ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा है बीजेपी का कि विपक्षी सांसदों के साथ, विपक्षी वर्करों के साथ अलग नीति अपनाती है, और अपना ही सांसद जब पास में दबोचा गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप बता दिए क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, बर्खास्तगी नहीं है। आज भी वो संसद में खुलेआम जा सकता है, कल किसी और को, आतंकवादी को भी भेजने का काम करेगा। लेकिन एंटी टेरर जितनी एजेंसियां हैं और सारी लगी हुई, UAPA का मामला दर्ज हो गया है, आप लोग संसद में क्यों नहीं मामला उठाते? देखो, संसद में भी उठेगा यह मामला, और संसद में उस सांसद के खिलाफ भी उठेगा कि वो सांसद कहीं आतंकवादियों से तो नहीं मिला था, कहीं बाहर पाकिस्तान से तो नहीं मिला था। क्यों अक्सर देखा जाता बीजेपी के जो वर्कर है या सांसद कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से सम्मिलित पाए जाते हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, उसको बर्खास्त करने, उसकी जांच होनी चाहिए, कहीं वो कहीं आतंकवादी संगठनों से मिला तो नहीं था। विपक्षी सांसद जो तृणमूल के थे उनको सस्पेंड कर दिया गया इसी मुद्दे को उठाते हुए। आपने आज जो है सभापति के सामने जब गए थे वहाँ पर, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार यही कर रहे हैं कि जब उनका इतना बड़ा आया कि उन लोगों को अंदर पहुँचाने में उस व्यक्ति का हाथ था तो उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? लेकिन ये सरकार कोई कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि इसका दोहरा मापदंड है। विपक्षी सांसद किसी चीज़ में कहीं नाम भी आता तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, और जब अपना ही सांसद आज बचा तो उस पर कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं है। क्या राहुल गांधी इस मामले को अब उठाएंगे? राहुल गांधी, देखो, राहुल गांधी तो आप इस पोस्टर में भी देख सकते हैं, निडर होकर खड़े हैं। जब सारे भाजपा सांसद भाग रहे थे, खुद स्पीकर भाग गए, तो उस वक्त में एक व्यक्ति था जो निडर होकर खड़ा था, जिसे अपनी जान की कतई परवाह नहीं थी और निडर होकर खड़ा था। ऐसे ही सांसद की, ऐसे ही हमें प्रधानमंत्री की जरूरत है। जब देश को, जनता को जरूरत हो उसकी, तो वो निडर होकर खड़ा रहे, देश की जनता के साथ खड़े, ना कि भारतीय जनता पार्टी के भगोड़ों की तरह जो उस टाइम में सारा देश देख रहा था किस तरह भाग रहे, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। कल जनता की बात आई, मुझ पे आई और जनता पे आई, तो ये तब भी देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो हमें ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है, हमें राहुल गांधी जैसे सांसदों की जरूरत है जो देश के
कठिन वक्त में भी साथ खड़े रहे। नीलम जो है उनका जो है जो नारा है उसके पहले उनका किसान आंदोलन से संबंध दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये तो कांग्रेस के लिए वोट मांगती थी, इंडिया अलायंस के लोगों के लिए। देखो, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है वो कांग्रेसी हो जाता है, विपक्षी हो जाता है। ठीक है, वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, काफ़ी धरने प्रदर्शनों में जा रही है, उसका सरकार से कोई मांग होगी, हम वो संसद के अंदर जाके उसको कतई सही नहीं ठहरा रहे। लेकिन उनको इस अंदर जाने के लिए पास किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी सांसद ने। उनकी मांग किससे थी? सरकार से थी। उनकी मांगे सुन कौन नहीं रहा था? सरकार नहीं सुन रही थी। तो इसमें कांग्रेस का कहाँ रोल है? हर किसी को कोई गलत काम होता कांग्रेस का उसमें हाथ ढूंढने की कोशिश करते। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी होगी और इन युवाओं की, जो महिलाओं की समस्या, उनको सुनना पड़ेगा, जो आने वाले वक्त में कोई ऐसा युवा और महिला ऐसा कदम ना उठाए। गृह मंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? गृह मंत्री से आप लोग मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री को अपने बेटे की सुरक्षा के जैन शाह को क्रिकेट में एडजस्ट करने की चिंता थी, जो हो चुका है। तीनों राज्यों में सरकार बनाने की जनता से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ उनका हर वक्त इसी चीज़ में ध्यान होता है कि किस राज्य में विपक्षी दलों की सरकार तोड़ी जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। तो आप लोग भी प्रदर्शन करके जो है आप लोग हार मान लेते हैं, चुनाव में भी हार जाते हैं। हम लगातार लगे हुए हैं। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है और निश्चित तौर पे जो जनता की आवाज़ विपक्ष उठाने के काम करता है, हम कभी अपने मुद्दों के लिए नहीं आए, हमेशा जनता के मुद्दों के लिए। और 2024 में बदलाव होगा और आने वाले वक्त में एक युवा नया प्रधानमंत्री होगा और ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो संसद में बुरे वक्त में भी निडर होकर खड़ा है। राहुल गांधी होंगे, मतलब आप कह रहे हैं? जनता समझदार है, जनता तस्वीरें देख रही है, जो निडर होकर संसद में खड़ा है वही प्रधानमंत्री होगा। देखिए, देश की संसद सबसे बड़ी, देश की अगर सुरक्षा लगी रहती है तो वो देश की संसद पे सुरक्षा लगी रहती है। और भाजपा के नेता कहते हैं भी देश आज सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के हाथों में देश सुरक्षित है। मैं भाजपा के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर देश की संसद और उसमें बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे सांसद ही अगर सुरक्षित नहीं हो सकते तो आम नागरिक देश का कैसे सुरक्षित होगा? और मैं यही मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें। प्रधानमंत्री की क्या गलती है उसमें? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की उनकी गलती है। देश की सुरक्षा का जुम्मा किसके पास है? वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास है देश की सुरक्षा का जिम्मा। और देश भी छोड़ो, अगर वो संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो जिम्मेवारी तो उनकी बनती है ना। 2001 में भी हमला हुआ था, उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी और अब भी देख लो भाजपा की सरकार है और चुनाव सिर पे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा, और देखो सबसे बड़ी जो बात है, भाजपा का ही सांसद है, उसके अनुमति पत्र में वो जो लोग हैं वो संसद में घुसे, इसका भी कोई कनेक्शन है? क्या आप कह रहे हैं प्रायोजित है बीजेपी की? हो सकता है 2024 का चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने जो भी वादे किए थे 2019 के चुनाव में, वो अब 2024 आ गया, एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं करा। और दोबारा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ऐसा बना के जो है वो भाजपा 2024 में सरकार दोबारा तीसरी बार बनाना चाहती है। लेकिन देश के लोग जो हैं वो बीजेपी को अच्छी तरह समझ चुके हैं और तीसरी बार अब इनकी सरकार नहीं बनेगी। और हम तो यही मांग करते हैं भी जो जिम्मेवार लोग हैं उन पे कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना इस्तीफा दें। किसान आंदोलन से संबंध बताया जा रहा है, नीलम का जो एक लड़की है, क्या कहेंगे? उसमें बताया जा रहा है कांग्रेस से भी इनका जो है कांग्रेस को वोट करने के लिए बोल रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो कोई नहीं सुनी। ये तो बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने अब इल्ज़ाम लगाना है। हालांकि मैंने जो रिपोर्ट्स में देखा, मीडिया रिपोर्ट्स में, वो जो लड़की है वो किसी भी संस्था से, किसी संगठन से नहीं जुड़ी है, वो इंडिपेंडेंट है। पन्नू का जो है बोल रहे हैं कि लीगल एड देंगे 10 लाख का, उनके भी खबर आई, खालिस्तानी जो समर्थक। बिल्कुल गलत है ये। मैं तो चाहता हूं भी जो लोग बाहर विदेश से हमारे देश के ऊपर चाहे वो बयानबाजी करते हैं, चाहे हमारे देश में गलत ऐसे काम करवाते हैं, सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? इन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। तो आप लोगों की जो मांग है क्या क्या है आज? हमारी मांग ये है भी जो भी लोग जिम्मेवार हैं इस घटना के, उन पे कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना इस्तीफा दे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।